हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो आप देखते हैं, इसमें प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र हो गया, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, कौन सा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत है और कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आइए हम इन्हीं को देखते हैं। जैसे हमसे पहला हमारा क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो कृषि आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है, मत्स्य पालन आता है, उत्खनन आता है। अर्थात कहने का यहाँ पर यह हो गया, प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो सीधे हमको प्रकृति से जुड़े हुए हैं, अर्थात जो प्राकृतिक हैं और जिनसे हम जो है, जैसे हम कृषि करते हैं तो हमने मान के चलो यहाँ कृषि करना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ उगाई, यहाँ पर मैंने फसलें उगाई और यहाँ पर मैंने जो है और अन्य चीज़ें उगाई। अब होता क्या है कि मैंने ये सब चीज़ें उगा लिया, उगाने के बाद में हमने अपने इसको जो है जीविकापार्जन के लिए इसको मैंने उगाया। और यहाँ गेहूँ को हुआ, गेहूँ कर लिया, सब्जी कर लिया, तो ये हमारे जीवन का स्रोत है और इसको हम क्या किए, कृषि हो गया। अब ये जो है गेहूँ हुआ तो सब्जी हुआ, तो ये सब किसके अंतर्गत आ गया, कृषि हो गया। पशुपालन हो गया, आप इसे पशुपालन भी करेंगे, खनन भी करेंगे, मछली पाल लिया हमने, तो ये मेरा क्या हो गया, ये प्राथमिक स्रोत है, अर्थात ये प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तो ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। वहीं अगर हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, इसमें निर्माण आएगा, इसमें विनिर्माण आएगा, इसमें मशीन आएगी, इसमें फैक्ट्री आएंगी, इसमें बिजली आएगी, इसमें गैस निर्माण आएगा, इसमें आटा चक्की आएगा। अब इसको समझते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र है क्या। हमने यहाँ कृषि करके क्या किया, हमने कृषि करके यहाँ फसल उगा लिया, फसल हमारी तैयार होगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है यहाँ ले जाएंगे। गेहूँ अब मेरा रेडी है तो हम यहाँ फिर इसको आटा चक्की पर लेके जाएंगे तो गेहूँ पिसवाने। तो क्या करेंगे, ये फिर ये कंपनी क्या करती है, आटा चक्की जिसने लगाई है बहुत बड़ी मात्रा में, इसने क्या किया, कंपनी अपनी एक बना लिया। ये इसी गेहूं को क्या करती है, इसी गेहूं को इसने पीसा, पीसने के बाद में क्या किया, बृहद मात्रा में इसने स्टोर कर लिया और इसने जो है एक मशीन लगाई और एक फैक्ट्री लगा दी, यहाँ पर फैक्ट्री लगा दिया। तो यहाँ पर जब फैक्ट्री लगाई तो इसी गेहूं के से क्या बना, बिस्किट बना दिया, बिस्किट बना दिया, ये बिस्किट बना दिया और ब्रेड बना दिया। तो ये बृहद मात्रा में यहाँ पर जो है एक व्यवसाय अपना स्थापित कर दिया। तो इसको क्या हम करते हैं, जैसे यहाँ हमने उगाया तो सीधे हम ले गए और इसने क्या किया, हमसे ख़रीद लिया और ये फैक्ट्री लगा दिया। फैक्ट्री लगाने के बाद में बिस्किट बना दिया, ब्रेड बना दिया, अब बना दिया। तो ये एक किसके अंतर्गत हो जाएगा, ये बिस्किट बना रही है, ब्रेड बना रही है, इसने क्या किया, इसको विनिर्माण दे दिया। इसी गेहूं को रोप कर इसने क्या किया, बिस्किट में इसको जो है निर्माण दे दिया। तो ये बिस्किट और ब्रेड आदि चीज़ें इससे बन गई। और वही अगर हम बात करें, जब इसको बहुत बड़ी मात्रा में कर दिया तो फिर ये व्यापार के लिए हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, तो व्यापार हो गया, होटल हो गया, परिवहन एवं संचार हो गया, ये जो नेता हैं ये सब, रक्षा हो गया, खेल हो गया, शिक्षा हो गया, नौकरी हो गया, वित्त पोषण हो गया, कोचिंग आदि, ये सब सेवाएं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये तृतीयक क्षेत्र हो गया। आइए एक बार हम और देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इसका स्वरूप बांटते हैं। तो इनका स्वरूप क्या रहता है, तो एक प्राथमिक क्षेत्र है, एक द्वितीयक क्षेत्र है, एक तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक के अंतर्गत क्या आएगा, तो कृषि आती है, पशुपालन आता है, खनन आता है, मत्स्य पालन आता है, उत्खनन आता है। और यहाँ की हम बात करें तो इसमें निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, मशीनें आती हैं, फैक्ट्रियाँ आती हैं, बिजली जो आज हम यूज करते हैं तो ये विनिर्माण के अंतर्गत अर्थात द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। गैस निर्माण जो
हम घरेलू यूज करते हैं वो क्या करती है, वो सप्लाई करते थे। द्वितीयक क्षेत्र में आई आटा चक्की, एक किस में आएगा, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आता है। वही बात करें हम तृतीयक क्षेत्र में, तो इसमें व्यापार है, इसमें होटल आता है, इसमें परिवहन एवं संचार आता है, इसमें नेता आते हैं, इसमें रक्षा आता है, इसमें खेल आता है, इसमें शिक्षा आती है, नौकरी आती है, वित्त पोषण आता है, कोचिंग सेंटर आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सेवाएं दे रहे हैं सब, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।